चलिए तो आज हम देखेंगे अमोनियम का अपघटन। ठीक है ना, सॉरी, आज हम देखेंगे यूरिया का अपघटन। देखिए टॉपिक डालते हैं पहले यूरिया का अपघटन। ये क्या है? यूरिया का अपघटन। तो यूरिया का अपघटन कैसे होता है, यानी कि हम यूरिया को खेतों में दे देते हैं। जब उस यूरिया का खेत में अपघटन कैसे होता है, कैसे उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूरिया के अपघटन होने से पहले हम ये जान लें कि यूरिया क्या है। यूरिया को किस लिए देते हैं हम? ताकि हमारी फसल वृद्धि करे और नाइट्रोजन का क्या है, यूरिया स्रोत है। तो देखिए यूरिया का अपघटन शुरू करते हैं। तो यूरिया का अपघटन होता है, यानी कि प्रथम बार होता है ना अपघटन, तो वो किस द्वारा होता है? यूरेज एंजाइम द्वारा होता है। तो देखिए यूरिया का अपघटन होगा प्रथम बार। क्या है यूरिया के अपघटन में? प्रथम बार कौन सा एंजाइम कार्य करता है? यूरेज। यूरेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है। यूरेज एंजाइम यूरिया में कार्य करता है, यानी कि हम खेतों में दे देते हैं हम यूरिया को। जब क्या है, यूरेज एंजाइम एंजाइम यूरिया में कार्य करता है। यूरेज एंजाइम जब कौन सा पदार्थ बनाता है? वो बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट क्या बनाता है? अमोनियम कार्बोनेट। इसका क्या है? ये अमोनियम कार्बोनेट किसके द्वारा बनता है? क्योंकि यूरिया को हम जब खेतों में दे देते हैं तो उस यूरिया में क्या है, जब उसका अपघटन होने लगता है तो पहले क्या है, यूरेज एंजाइम कार्य करता है। जब वो कौन सा पदार्थ बना देता है? अमोनियम कार्बोनेट पदार्थ बना देता है। ठीक है ना, यह क्या है? प्रथम पदार्थ है। प्रथम पदार्थ। जब यानी कि जब यूरिया का अपघटन शुरू हो जाता है तो उससे प्रथम पदार्थ कौन सा बनता है? वो क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अब देखिए अमोनियम कार्बोनेट का और अपघटन होता है। अमोनियम कार्बोनेट का और अपघटन होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए अपघटन। अपघटन। जब अमोनियम कार्बोनेट का और अपघटन होता है, जब अमोनियम कार्बोनेट का और अपघटन होता है, जब क्या बनाता है? अमोनिया बनता है। क्या बनता है? NH3। NH3 यानी कि क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया बनता है। जब अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट का अपघटन होता है, जब क्या बनता है? अमोनिया बनता है, यानी कि NH3 बनता है। अब देखिए दोस्तों, ये NH3 है ना, ये परिवर्तित हो जाता है किसमें? अमोनियम आयन में। NH4 में परिवर्तित हो जाता है ये अमोनिया। देखिए ये हो जाएगा, परिवर्तित हो जाता है। ये किस में परिवर्तित हो जाता है? आगे चल के किस में परिवर्तित हो जाता है? NH4 में। NH4 प्लस में, अर्थात अमोनियम आयन में। किस में परिवर्तित हो जाता है ये? NH3 अमोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इस अमोनियम आयन में कौन एक सूक्ष्म जीव होता है, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु। वो इसमें क्रिया करता है। जब ये क्या बना देता है? नाइट्राइट बना देता है। जब इसे अमोनियम आयन में सूक्ष्म जीव कह लो या जीवाणु कह लो, कौन सा करता है? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु। यह जीवाणु इसमें अमोनियम आयन में यहाँ तक यह क्रिया पहुंच जाती है, जब क्या है, अमोनियम आयन में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु क्या है, कार्य करता है। जब यह क्या बना देता है, इस अमोनियम से क्या बना देता है? NO2 माइनस, यानी कि नाइट्राइट बना देता है। क्या बना देता है? NO2 माइनस। NO2 माइनस यानी कि नाइट्राइट बना देता है। क्या बना देता है? नाइट्राइट। क्या बना देता है? नाइट्राइट।
क्या बना देता है, ये नाइट्राइट बना देता है, ठीक है ना। ये जीवाणु क्या है, अमोनियम अमोनियम में जब यह क्रिया करता है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु जब क्या बना देता है, ये नाइट्राइट बना देता है NO2 माइनस, ठीक है ना, NO2 माइनस बना देता है, इसमें परिवर्तित कर देता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी एक जीवाणु कार्य करता है, इसमें एक जीवाणु कार्य करता है, कौन सा, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। जब यह कार्य करता है तो NO3 बना देता है। जब इसमें एक जीवाणु कार्य करता है, देखिए, जब इसमें एक जीवाणु कार्य करता है, कौन सा करता है, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु, तो यह किस में बदल देता है इसको, NO3 माइनस में, यानी कि नाइट्राइट में। किस में बदल देता है, नाइट्रेट में। इसको किस में बदल देता है, नाइट्रेट में। नाइट्रेट में बदल देता है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हाँ। तो इसमें यह कार्य करेगा NO2 माइनस में, यानी कि नाइट्राइट में यह जीवाणु कार्य करेगा, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। तो इसको किस में बदल देगा, ये NO2 माइनस को किस में बदल देगा, NO3 माइनस में, यानी कि नाइट्रेट में बदल देगा। फिर क्या है, पादप इसका क्या है, उपयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे या पादप प्रयोग करते हैं, पेड़ पौधे या पादप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे या पादप क्या है, उपयोग करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में लिखाया था कि अधिकतर फसलें नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करती है, NO3 माइनस के रूप में, यानी कि नाइट्रेट रूप में। कुछ फसलें हैं जो अमोनोफिलिक होती हैं, वो किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं, अमोनियम के रूप में, जैसे कि चाय हो गया हमारा, धान हो गया, तंबाकू हो गया और आलू हो गया, है ना। वो किस में करती हैं, अमोनोफिलिक, यानी अमोनियम के रूप में क्या है, नाइट्रोजन को प्राप्त करती है। लेकिन इस प्रकार से हमारी जो फसल है ना, उस नाइट्रोजन का क्या है, सेवन करती है, यानी कि अपनी ऊर्जा इस प्रकार से लेती है। नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है, NO3, यानी कि नाइट्रेट के रूप में लेते हैं अधिकतर पौधे, ठीक है ना। इस प्रकार इसका खेत में क्या है, अपघटन होता है, जब इससे पोषक तत्व होते हैं यूरिया में, जब क्या है, वो उसका प्रयोग करती है फसल, ठीक है ना। इस प्रकार से होता है। अब देखिए दोस्तों, यह क्रिया होने के लिए, यह क्रिया होती है, यह क्रिया किस तापमान पर अधिक प्रभावित होती है, देखिए इस क्रिया, यहाँ तक की क्रिया देखिए, इसके लिए कितना तापमान होना चाहिए, 30 से 35 डिग्री तापमान क्या है, अच्छा होता है इसके लिए। 30 से 35 डिग्री तापमान अच्छा होता है, और यह क्रिया तेज कब और कार्य हो जाती है, देखिए दोस्तों, जब मृदा का पीएच कितना होता है, 6.5 से 7.5 तक होता है, जब यह क्रिया क्या है, तेज हो जाती है, यह क्रिया क्या है, तेज हो जाती है, तेज, यह क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है ना। और यूरिया का नाइट्रेट, यानी कि इस यूरिया से नाइट्रेट बनने में कितने दिनों का, सॉरी, इस यूरिया है ना, यूरिया का अपघटन होता है, तो क्या है, उसका पौधे क्या है, अपघटन के द्वारा क्या है, पौधे इसको ग्रहण करते हैं। जब अपघटन होता है जब तो पौधे इसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो इसमें जब हमें असर कितने दिनों में दिखने लग जाता है इसका, 3 से 7 दिनों में यूरिया का क्या है, खेत में असर दिखता है, असर दिखने लगता है। यूरिया यूरिया का 3 से 7 दिन में खेत में असर दिखने लगता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, यूरिया का क्या है, अपघटन होता है। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, ठीक है।